सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन में हम ये पाते हैं, ये लिखा हुआ है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य की ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जिसमें ये हम देखते हैं कि पहला हमारा लिखा है, सॉल्यूशन नंबर हम फर्स्ट करते हैं इसका, तो हम पाते हैं कि यह कितना है, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो चूंकि हमें शून्य निकालना है तो इसे हम क्या लेंगे, शून्य के बराबर लेके चलेंगे। तो इसका जो मेथड होता है वो ये रहता है, सबसे पहले जो हमारा प्रथम और अंतिम, प्रथम तथा अंतिम जो पद हैं उनका हम गुणा कर लें। यहाँ साइड में मैं मेथड को समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और समझिए। ये कितना होगा, 8x का स्क्वायर, वो भी काहे में आएगा, ये माइनस में आ जाएगा। 8x का स्क्वायर ये क्या आएगा, ये माइनस में आ जाएगा। और यहाँ पर ये स्क्वायर होगा। अब इसे हमें ये बीच वाले माइनस 2x को क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसी माइनस 8x को ही तोड़ेंगे, ताकि यहाँ पर गुणा करने पर माइनस 8x का स्क्वायर आए और ये जोड़ने घटाने पर मेरा माइनस 2x आए। तो ये क्या लेंगे, 4x, और ये ले लेते हैं क्या, 2x। तो पे हम पाते हैं कि हमारा ये यहाँ पे नहीं चल पा रहा है, 4x और 2x लेंगे तो हमें यहाँ चूँकि माइनस में लाना है तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, चिन्ह को भी ध्यान रखना। माइनस 4x और ये प्लस 2x लेंगे तो ये कितना आएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये माइनस में हमारा 2x आता है। और अगर इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस 8x का स्क्वायर आता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये x का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 बनेगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास ये कितना हो गया है, इसको हम लिखें, x का स्क्वायर माइनस में 4x और ये प्लस में क्या है 2x और माइनस 8 इक्वल टू 0 लेंगे। शून्य निकालने के लिए हमें x का फाइनली वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब ये लें, ये हमारे पास एक ये टर्म और एक ये टर्म के बीच में कुछ कॉमन देखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x। ये कॉमन कहाँ से आता है, इस पद को और इस पद को दोनों को देखना पड़ता है एक साथ, और इन दोनों में जो चीज़ें उभयनिष्ठ रहेगी उसी को हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन का लेने का मतलब इसमें x का भाग कर देना। तो यहाँ पर x बचेगा सिंपली, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस में 4 प्लस इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो ये 2 है और ये क्या है, 8 है। इन दोनों में 2 का डिवाइड हो जाएगा तो ये कॉमन आ गया, x माइनस 4। बच्चों से यहाँ पे कॉमन लेने में दिक्कत जाती है, तो ध्यान दें कि एक तो ये मेथड है, दूसरी ये मेथड है कि अगर हम यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा 2 इंटू एक्स, 2x, 2 इंटू 4, तो ये क्या आएगा, माइनस 8। अब हम देखते हैं कि x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों जगह है, तो इसको हम सेपरेट एक जगह लिख लेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा, और इंटू x प्लस में 2 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब इसे हम इनको, यही जो हमारे ये गुणनखंड आ गए हैं, इसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल टू लेके चलेंगे। तो ये बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, 0 प्लस 4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर दूसरा जो हमारे पास है, x प्लस 2 इक्वल टू क्या है, 0, x बराबर 0 माइनस क्या होगा, 2, ये भी क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस 2। तो एक
ये हमारा जो पहला गुणांक है इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा, और ये जो हमारा दूसरा शून्यक है इनको शून्यक बोलते हैं, शून्यक भी बोलते हैं और इनको मूल भी बोलते हैं। तो पहला अल्फ़ा है और दूसरा क्या है, बीटा। तो अल्फ़ा बराबर हमारा कितना आ गया है 4 और बीटा बराबर क्या आ गया हमारा -2। अब हमें सत्यता की जांच भी करना है। तो सत्यता की जांच के लिए हम क्या करते हैं कि जांच देखिए, जांच के लिए हमारे पास मूलों का योगफल, मूलों का योगफल जिसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा कहेंगे। तो मूलों का योगफल क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ हम देखते हैं कि अल्फ़ा हमारा क्या आया है 4 और बीटा हमारा आया है क्या -2 यहाँ। और -b और बटे a इसकी वैल्यू हम किससे पाएंगे, तो इसकी वैल्यू हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से पहले हम तुलना करते हैं। ax का स्क्वायर bx प्लस c, इससे तुलना करते हैं तो एक्स स्क्वायर के पहले जो गुणांक होगा वो a है। तो एक्स स्क्वायर के पहले यहाँ देखते हैं कुछ नहीं है, तो इसके साथ हम 1 का मल्टीप्लाई मानेंगे, मतलब x का गुणांक एक ही होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ a बराबर 1 आ जाएगा और b बराबर x के पहले जो होगा वो b है गुणांक। तो b बराबर क्या हो गया -2 और c बराबर कितना दिया है -8। तो हम यहाँ a b c का वैल्यू तुलना करके निकाल लेते हैं और इसे हम क्या करते हैं इधर पे रखते हैं। तो ये पहले माइनस है और फिर इसके बाद में ये b का वैल्यू है, तो b का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे -2 और a का वैल्यू हमारे पास कितना है 1। अब ये माइनस और माइनस का यहाँ पर ये कोष्टक लगा है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो ये फाइनली कितना आएगा, 4 में 2 माइनस होगा तो ये 2 आएगा, और इधर भी माइनस माइनस प्लस तो ये भी क्या आ जाएगा 2। तो हम जांच में पाते हैं कि हमारा LHS और RHS क्या है, दोनों ही बराबर हैं, अतः ये क्या होगा हमारा ये सत्य है, सत्यता की जांच। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4s का स्क्वायर -4s प्लस में 1, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो इसके लिए रूल्स हमारे वही रहेंगे, पहला और अंतिम का गुणनफल देखें, 4s इंटू क्या होगा 1, इसका ये आ जाएगा 4s का स्क्वायर। अब इसको हमें इस तरीके से तोड़ना है कि गुणनफल में 4s का स्क्वायर है और यहाँ पर ये बीच वाला भाग क्या है -4s आए। तो इसके लिए हम 2 इंटू 2 करेंगे तो 2s और 2s, चूँकि -4 लाना है तो -2 और -2 करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हमारा ये 4s स्क्वायर आएगा, और -2s कितना होता है, ये -4s होता है। अगर इनका मल्टीप्लाई देखा जाए -2s इंटू -2s, तो ये मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4s का स्क्वायर, यहाँ हम देख चुके हैं। तो इससे हम करते हैं, ये आ गया 4s का स्क्वायर -2s प्लस 1 बराबर 0। शून्यक लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल टू में लेना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर इन दोनों में क्या लेते हैं, एक कामन, और इन दोनों में एक कामन ले लेते हैं। तो इन दोनों में कामन क्या हो जाएगा 2s, कामन वो पार्ट होता है जो दोनों में भाग चला जाए। तो 2s का भाग इसमें करेंगे और 2s ही का भाग इसमें करते हैं तो ये कितना आता है 2s माइनस यहाँ पर 1। इन दोनों में ध्यान रखिएगा यही चिन्ह आएगा, तो ये माइनस है और ये आ गया क्या 1, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं इसलिए हम यहाँ पर 1 रखेंगे। तो यहाँ ये क्या आ जाएगा 2s और ये क्या आ जाएगा माइनस में 1। यहाँ पर एक चीज़ और देखने के लिए है कि ये जो हमारा ये है,
ये दोनों में सेम आएगा। अब जब दोनों ही सेम आएगा तो इन दोनों को हम एक ठो कोष्टक में लिख लेंगे, तो ये 2s माइनस 1 और ये कोष्टक में ये भी क्या होगा 2s माइनस 1। जब इन दोनों को सिंगल कर देंगे तो हमारा ये और ये एक साथ आ जाएगा, तो यहाँ लिख गया, ये यहाँ लिख गया। अब इन्हें हम दोनों को ही क्या कर लेते हैं, जीरो को इक्वल टू कर लेते हैं, तो ये जीरो को इक्वल टू होगा तो 2s बराबर क्या आ जाएगा 1, यस बराबर फाइनली आ जाएगा 1/2। और सेकेंड नंबर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, यस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। तो ये हमारा जो s का वैल्यू आ रहा है, ये जो s का वैल्यू है डबल डबल इनमें से ये पहला गुणांक है जिसको हम अल्फ़ा बोलें, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू क्या है 1/2। यहाँ पे दोनों ही मूल कैसे आए हैं, बराबर आए हैं। अब हम इनकी क्या करेंगे, इनकी अब हम करेंगे जांच, शून्यकों की जांच। तो शून्यकों की जांच के लिए हमारे पास फार्मूला क्या रहेगा, मूलों का योगफल, मूलों का क्या चीज़ निकालेंगे, योगफल, यानी अल्फ़ा धन बीटा बराबर होता क्या है -b/a। तो अल्फ़ा हमारा कितना आया हुआ है, अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो हमारा आया हुआ है 1/2 आया था ना, हाँ अल्फ़ा का वैल्यू आया था इसमें 1/2 और बीटा का भी वैल्यू क्या आया था 1/2। और यहाँ पर माइनस बी और ए की वैल्यू हम देखते हैं, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तुलना कर लेंगे, 4 आ जाएगा यहाँ पर माइनस में, वह ए का वैल्यू क्या है, ए का भी वैल्यू क्या है 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 2 और ये 1 + 1 और ये आ जाएगा 4/4, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 और ये 2/2 ये भी कट जाएगा तो 1। तो हम क्या पाते हैं कि ये दोनों क्या आ जाते हैं। तो मूलों का गुणांक अब हम चेक करते हैं, या शून्यकों का गुणांक, तो हम पाते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फ़ा हमारा क्या है 1/2, बीटा भी क्या है 1/2 और c हमारा क्या है 4/a। c हमारा कितना है, c हमारा है 1 और a हमारा क्या है 4, ये 1/4 आएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4, 1/4 1/4 आ जाएगा। LHS इक्वल टू RHS, मतलब हमारा मूलों का गुणांकों की भी जांच सत्य है और मूलों का योगफलों का भी